मॉर्निंग टू ऑल। मैं भावना पहाड़ी उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के 4th व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? मैं तो बढ़िया हूँ। आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइस अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ 8 बजे से। अभी मैं ड्यूटी जा रही हूँ। और गाइस ऐसे ना मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, बिकॉज मैंने अपना प्रीवियस जो ब्लॉग था फर्स्ट ब्लॉग उसमें मैंने बोला था कि मैं स्पेशलिस्ट नर्स हूँ मैक्स हॉस्पिटल में। तो बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने मुझसे पूछा था, जिनको मैंने इंस्टा और व्हाट्सएप पे अपना लिंक शेयर किया था। तो सभी लोगों ने मुझे बोला था कि स्पेशलिस्ट नर्स और जो नॉर्मल जनरल नर्स होती है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहूँगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली गाइस जो स्पेशलिस्ट नर्स होती है ना, स्पेशलिस्ट नर्स एज अ एनपी नर्स प्रैक्टिशनर, तो ये लोग ना ओनली जो क्या कहते हैं हायर ऑर्गेनाइजेशंस और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, तो यही होती है। और जैसे मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, तो इसीलिए मैं भी उनमें से एक हूँ। और स्पेशलिस्ट नर्स का जो काम होता है गाइस, वो ना क्या कहते हैं किसी नर्सिंग ऑफिसर के अंडर नहीं आता है, वो डॉक्टर्स वगैरह के अंदर आते हैं और डॉक्टर्स को ही रिपोर्ट करते हैं और डॉक्टर्स ही उनके मैनेजर होते हैं। और बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि जो स्पेशलिस्ट नर्स होते हैं ना, तो उनको डॉक्टर पूरी अथॉरिटी देते हैं कि वो जो डॉक्टर्स का सारा काम होता है वो कर सके। और बेसिकली ये काम करते हैं डॉक्टर्स के साथ और फिजिशियन के साथ। और मैं जैसे स्पेशलिस्ट नर्स हूँ तो मेरा काम होता है कि जैसे जो भी कैंसर वगैरह पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट को काउंसिल करना और उनकी जो भी कीमो मेडिसिन की वगैरह डोज वगैरह सारी हैं डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना। और देन फिर पेशेंट का BSA निकाल के से बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग जो डोज कैलकुलेट होती है, जितनी भी डोज बनती है, तो वो हम पेशेंट को दिया जाता है। तो बस यही है। और भी मतलब बहुत सारे काम, जैसे जो स्पेशलिस्ट नर्स होती है वो नर्सिंग का काम तो होता ही होता है, उनको आता ही है वो, उसमें नो डाउट। बट डॉक्टर्स के साथ भी मतलब वैसे बहुत सारे काम होते हैं डॉक्टर्स के, तो वो करने की पूरी अथॉरिटी होती है एज ए स्पेशलिस्ट नर्स और एज ए नर्सिंग प्रैक्टिशनर। तो यही डिफरेंस है इसमें। सो आई होप कि आप सब लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, ठीक है। और अगर जैसे किसी को अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इसके रिगार्डिंग, तो वो मेरे साथ DM कर सकते हैं मुझे और व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय। फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल और फाइनली बच्चे का भी आशीर्वाद ले लिया और अब करते हैं अपनी ड्यूटी की शुरुआत। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। आज तो फाइनली मेरी ड्यूटी फिनिश हो गई है। अभी मैं जा रही हूँ घर। एक्चुअली ना आज से हमारे डॉक्टर थे ना लीव पे थे, तो आज आ गए हैं। तो मुझे ना टाइमली आने नहीं देता है घर। हमेशा या तो मैंने बैग छुपा देता है तो मैं बॉटल छुपा देता है। आज जो मेरी बॉटल लेके चले गए थे, दैन उनके पीछे पीछे जाना पड़ा, बॉटल दे दो बॉटल दे दो। फाइनली उन्होंने बॉटल दी। अभी जस्ट मैंने हॉस्पिटल छोड़ा हुआ है। आई जस्ट लेफ्ट माई ड्यूटी, नाउ आई एम गोइंग टू माई होम। यू कैन सी द वेदर इज। मेरी बॉटल तो दे दो सर, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, मेरी बॉटल दे दो। डॉक्टर आदिल सर, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्यों बस से नहीं आती है, क्यों मैं मतलब मोस्टली पैदल ही आना प्रेफर करती हूँ। बिकॉज देखो अभी मैं हॉस्पिटल से निकल चुकी हूँ, अब तक देखो पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है पूरा हॉस्पिटल से यहाँ तक। और ये ट्रैफिक ऐसा ही 1 घंटा तो रहेगा ही रहेगा। आप देख सकते हैं अभी तक देखो आप देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा ट्रैफिक था। तो अगर आप कभी भी दिल्ली कहीं घूमने जाते हो ना, तो मैं हमेशा सबको यही एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ ऑटो और अपना मतलब अपनी गाड़ी से भी ना जाए और बस वगैरह से तो बिल्कुल भी ना जाए। लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता ना, तुम सुबह से शाम हो जाएगी तुम्हें उस पर घूमते घूमते, बट तुम पहुँच नहीं पाओगे अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन पे। तो इसीलिए मेट्रो ले लो। मेट्रो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेट्रो काफ़ी मतलब कन्वीनियंट है। अगर कहीं जाते हो ना तो एक तो टाइमली पहुंचा देती है जहां आप लोग को जाना होता है, और इसीलिए
अदरवाइज़ ट्रैफिक में तो तुम फंसे ही रहोगे। ठीक है, देखो आज मुझे ना नेक्स्ट हॉस्पिटल तक ना पूरे रास्ते में ट्रैफिक मिला, सच में। देखो अभी वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी है। हाँ, एक्चुअली मैंने दोबारा अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, बिकॉज़ ना मैं जैसे आ रही थी, मैंने व्लॉग एंड कर दिया था, तो मेरे सामने ना दो लड़के, मतलब 2-3 लड़के ना बैठे हुए थे, तो अभी ना वो मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए मैं व्लॉग बनाने लग गई हूँ, ताकि उनको लगे मैं इसी से बात कर रही हूँ वीडियो कॉलिंग पे। बिकॉज़ ऐसे ही करके ना अभी नेक्स्ट ईयर नहीं, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो जो चला गया है पिछले साल, मैं ऐसी आ रही थी तो मालवीय नगर मेट्रो में किसी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया था। तो ये यहाँ पे ना गाइस ऐसे बहुत सारे लोग ना पीछा कर सकते हैं फ़ोन वगैरह चुराने के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे अभी मैं रुकी तो वो लोग ना आगे चले गए, और मैं पक्का डैम श्योर कह सकती हूँ कि वो फ़ोन चुराने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे। हेलो गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ। थैंक गॉड मैं सेफली घर पहुँच गई हूँ। एक्चुअली जो मैं बोल रही थी ना, जो मेरा पीछा कर रहे थे, तो वो थोड़ी देर के बाद ना साइड हो गए थे वैसे ही, और मैं आगे अपनी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी रहेगा कि मैं घर पहुँची हूँ नहीं पहुँची हूँ। और मैं सब लोग को ये एडवाइस दूँगी कि कभी भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो ना, तो पहले ही आप लोग सतर्क रहिए, इन सब चीज़ों से सावधान रहिए, और बाकी आप खुद समझदार हो। और दिल्ली में ना ऐसी चीज़ें ना बहुत होती है, ये चीज़ें ना बहुत नॉर्मल है। मेरे साथ ये चीज़ें हुई है ना, तो मैं रिलेट कर पा रही हूँ उस चीज़ को। तो इसीलिए आप लोग को भी सावधान रहना जब भी आप यहाँ आते हैं या कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।